नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। पूरे मुल्क के अंदर ही बारिशों ने बहुत तबाही मचाई और लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन कराची शहर पर सब लोगों की निगाह होती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, लेकिन यहाँ पर तरक्याती काम निस्बतन आहिस्ता हो चुके हैं। पिछले मैं कहूँगा कि कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि कंप्लेंट ये की जा रही है कराची में तरक्याती काम इतने नहीं हो रहे। बिलखुसूस निकासी आपका निज़ाम जो कि हमेशा से कराची के लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ है, उसमें कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं आई। बहुत सी नौ आबादियाँ भी आ गई, बहुत सी नई कंस्ट्रक्शन भी हो गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब जावेद बिलवानी साहब, जो कि सदर हैं KCCI के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक बहुत बोल्ड और ब्रेव बिजनेस लीडर हैं। वेलकम करूंगा आपको जावेद बिलवानी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद बिलवानी साहब, अब बुनियादी मसला ये है कि हमने रिटोरिक तो बहुत देखा, लेकिन यह है कि बहुत कम लोग ऐसी पोजीशन के अंदर हैं कि कराची के जो रियल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट कर सकें। आप उन लोगों के अंदर मैं समझूंगा कि की पर्सनैलिटी हैं। तो पहले तो आप हमें ये बताइए कि जो बारिशें, इनकी वजह से जो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और बिज़नेस लॉस हुआ है उसका तखमीना और उसकी भरपाई के लिए हुकूमत से कोई बात की आपने? हमने हाईलाइट तो किया है और बहुत नुकसान हुआ है जिसका कोई हिसाब तो कर ही नहीं सकता अभी, क्योंकि कई तो जाने चले गई हैं, उसका कोई हिसाब नहीं होता। समझे, इस तरह कईयों के वेयर हाउस पूरे डूब गए, कई की इंडस्ट्रीज में पानी आ गया, कईयों की 5-5, 6-6 दिन बिजली नहीं थी। उस दिन जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन ऑफिस से और इंडस्ट्रीज से लोग रात को 2-2, 3-3 बजे घर पहुंचे। पोर्ट्स बंद थे, शॉप्स के अंदर, दुकानों के अंदर लोगों के माल डूब गए, एरिया डूब गए। आज भी कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसे एरिया हैं जहां आज भी इंडस्ट्री वाले वहां नहीं जा सकते कि वहां पे पूरी उनकी गली के अंदर कीचड़ इतनी है और पानी इतना भरा हुआ है कि 3-3 फुट, 2-2 फुट, 4-4 फुट ये भी हाल है। ये मुझे अभी तक लोगों की दवाएं मिल रही है और बिजली भी अभी तक कई जगहों से चालू नहीं हुई, घरों की भी, मार्केटों की भी और इंडस्ट्रीज की भी, मगर बिजली वाले कर रहे हैं। मगर ये सब चीजें हुई क्यों? असल वजह तो ये है कि ये अगर नाले साफ कर लेते पहले चंद करोड़ रुपए खर्च करके, तो शायद ये अरबों और खरबों का जो नुकसान हुआ है और जानों का नुकसान हुआ है और पूरा शहर में लोग जो परेशान हुए हैं, शायद ये परेशानी नहीं होती। और हमने कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म से लेटर भी लिखा था मेयर कराची को, चीफ सेक्रेटरी सिंध को, चीफ मिनिस्टर सिंध को और कमिश्नर कराची को। और 21 अप्रैल को मैंने लेटर लिखा था, 21 अप्रैल को व्हाट्सएप भी किया था। कोई मतलब इन्होंने उस पर काम नहीं किया। उसमें मैंने यही बातें लिखी थी कि पहले जो अर्बन फ्लड आया था कराची और उसमें अरबों का नुकसान हुआ था, तो हमें तैयारी कर लेनी चाहिए कि ऐसा ना हो और हम बिल्कुल कंट्रोल कर सकें। मगर उस पर कोई काम नहीं। अगर वो काम होता तो शायद चंद करोड़ों में ये अरबों का नुकसान बच जाता और ये जानों का नुकसान बच जाता और लोगों की जो परेशानियां हुई हैं वो भी ना होती। अच्छा, यहाँ पर जावेद बिलवानी साहब एक चीज़ है जो कि मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर हाईलाइट करें। मैंने अभी तक देखा है कि जिस भी की पोजीशन होल्डर या ओहदेदार से मेरी बात हुई है, उसने मुझे कहा है कि जी मेरा काम नहीं था, उसका था। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ यू आस्क द मेयर कराची हु इज़ वेरी एक्टिव, वो कहते हैं जी मेरे पास तो सिर्फ 6 शाराएँ हैं, महदूद इख्तियारात हैं, एट्सेट्रा, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। प्रोविंशियल मिनिस्टर को तो हमने पूछा ही नहीं, और प्रोविंशियल मिनिस्टर तो आजकल ख़ुद आपको पता है बहुत परेशान है फॉर मैनी रीजंस। और अगर आप फेडरल गवर्नमेंट से बात करें, कि फेडरल भी बहुत सारी एजेंसीज कराची में काम करती हैं, तो दे ऑल्सो डू नॉट हैव एन आंसर फॉर इट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें किसी एक पर रखनी पड़ेगी ना, कि नहीं? देखिए, मैं तो इस तरह जानता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके घर के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा और आप घर के बड़े हो तो आपकी जिम्मेदारी है ना। अब आप बोलो मेरे फलाने बच्चे की जिम्मेदारी थी, मेरी नहीं थी। अगर जो घर का बड़ा है
किसकी जिम्मेदारी है बच्चे ने अगर काम नहीं किया? ये मैं गलत कह रहा हूँ? तो चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी को अगर आपने लेटर लिख दिया तो उनको तो पता ही है ना किसकी जिम्मेदारी, तो उनको भी नहीं पता, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? मैं तो ये बात कर रहा हूँ। नहीं, आपने बिल्कुल सही, बल्कि मैंने अगले दिन भी आपका ये बयान सुना था कि आपने बिफोर टाइम गवर्नमेंट को आगाह किया और उसके लिए स्टेप्स भी आपने और बताए। मुझे ये जो है ना एक्सपीरियंस है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, तो इसलिए मैं क्या कोशिश करता हूँ, जब भी कोई लेटर लिखता हूँ तो पूरा कवर कर लेता हूँ कि कल कोई अगर एक्सक्यूज भी ले मैं एक्सक्यूज भी, तो वो भाई तेरे बड़े को भी तो दिया है हमने, उसको नहीं मालूम, उसके भी बड़े को दिया, उसको भी नहीं मालूम। भाई किसको मालूम है फिर अगर उसको भी नहीं मालूम? फिर ऊपर अल्लाह से पूछे हम किसकी जिम्मेदारी? तो चीफ मिनिस्टर तो बड़ा होता है पूरे सूबे का, और चीफ सेक्रेटरी भी बड़ा होता है, और कमिश्नर कराची को भी भेजा हमने। अभी देखो जितने बड़े नाले हैं, जारी नदी, और ये सब के नाम भी लिख के दिए थे हमने कि इनका हाल देखो, इनकी सफाई करो, और इनमें दूसरे छोटे नालों का जो एग्जिट है उसको साफ कर दोगे ताकि वो नालों से पानी आएगा, ये भी लिखा था। और क्या करेगा? और ये भी कहा था कि जितने डिपार्टमेंट हैं उन सब में भी इमरजेंसी नाफिज कर दो, और उन सबको बोलो ये सब काम शुरू कर दें, जिससे रिलेटेड डिपार्टमेंट जितने भी टाउन वालों को कहें तो वो भी अपना काम करें, ये भी लिखा था। और क्या करेगा आदमी? उसके बाद तो कोई चीज रही नहीं जाती ना। अच्छा, एक चीज जो और मैंने रियलाइज की वो ये है कि हमें हमेशा बताया जाता है कि जी हमने इतने एक्सपेंसेस कर दिए, इतने बिलियंस ऑफ रुपीस कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर दिए, वो ब्रिज, वो अंडरपास बना दिया, फलां आपने वर्कर के नाम पर उस ब्रिज का नाम रख दिया, इस अंडरपास का फलां आदमी जिसने बड़ी जदोजहद की उसके ऊपर नाम रख दिया। बट मेन इशू इज़ कि उसका KPI क्या है, कि वो जो क्वालिटी क्या थी, कि वो जो नाले की सफाई हुई या नाला बना या वाटर कोर्स को ठीक किया या ब्रिज बनाया या अंडरपास बनाया, उसकी KPI क्या है? हम किस तरह से सिटीजन्स कैसे वे करें कि उसकी क्वालिटी अच्छी थी, वो चीज़ ठीक बनी कि नहीं? देखिए, ये तो हमारी आवाम जो है वो असल में इतनी बहस हो गई है, इतनी हमारी सरकार बहस हो गई है। अवाम जब तक सड़कों पे नहीं निकलेगी और अवाम जब तक शोर नहीं मचाएगी तो आपका कोई भी काम नहीं। मैं तो इतना समझता हूँ, क्योंकि इसको मैंने बाकायदा प्रैक्टिकली करके देख लिया कि मैंने FBR से रिक्वेस्ट की, फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की कि साहब ये जो है एनोमली कमेटी जो बिजनेस की बनी थी उसकी मीटिंग नहीं हुई, और हमारी एनोमलीज को सुना नहीं किया, और हमारी जस्टिफिकेशन को देखा नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हुआ है। अगर आप ये सही नहीं करेंगे तो हम स्ट्राइक पे जाएंगे। जब हम स्ट्राइक पे गए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हुए ना, तो अवाम को निकलना पड़ेगा, पुरअमन स्ट्राइक करनी चाहिए, और पुरअमन स्ट्राइक में पूरे कराची के लोगों को निकलना चाहिए। और देखिए, आप मुझे ये बताएं कि कराची जो है उसके अंदर जितना व्हीकल का टैक्स होता है वो कराची की सड़कों के लिए होता है, प्रॉपर्टी का टैक्स होता है वो कराची की सड़कों के लिए, कराची की सीवेज, फिर वाटर बोर्ड लेता है, फायर एंड कंजर्वेंसी, वो सबका क्या मतलब होता है, फिर सॉलिड वेस्ट वाले इलेक्ट्रिक बिल में ले रहे हैं वो क्या मतलब है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस ले रहे हैं उसका क्या मतलब है जो इंपोर्ट पे लगता है 250 अरब, फिर इसके बाद SRB जो ले रहा है 290 अरब या 294 अरब, वो सब किस चीज के लिए हम दे रहे हैं वो टैक्स? उस टैक्स का मकसद क्या है? हमें मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी बातें सुन के, बिकॉज यू आर अ वेरी ब्रेव एंड बोल्ड पर्सन, और आप मेरे ख्याल बिजनेस कम्युनिटी के मुनफरिद शख्स हैं हु इज़ नॉट कंसिडर्ड ए कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन। आप बड़ा खुल के बात करते हैं, डंके की चोट पे बात करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने देखा होगा आजकल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे क्लिप घूम रही है, एक आंटी हैं वो सियालकोट से बिलोंग करती हैं और वो कराची वालों को बातें सुना रही हैं,
पता नहीं आपकी नज़र से वो क्लिप गुजरी कि नहीं। वो कह रही हैं हमारे सियालकोट में अगर कोई काम नहीं होता तो हम अपने पार्लियामान के लोगों को ऐसे बुला लेते हैं, उनसे ये काम भी करवाते हैं, उनसे वो काम भी करवाते हैं, सड़क भी ठीक कराते हैं, और फिर वो साथ साथ कह रही हैं, वो कराची वालों तुम लोग क्यों नहीं करवा पा रहे, तुम भी करवा के दिखाओ। आपने पता नहीं देखी नहीं देखी वो? नहीं, मैंने नहीं देखी, मगर मेरी बात सुनो, कराची में जो मीडिया वाले हैं वो भी कराची वाले ही हैं। हाँ हाँ, कि वो बाहर वाले आ गए। नहीं बिल्कुल तो सही उनका भी फर्ज बनता है ना यार। बहुत बिल्कुल। जावेद बिलवानी का तो फर्ज नहीं बनता। कराची में जो रहता है, चाहे मीडिया वाला है, चाहे पुलिस वाला है, चाहे कोई और है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे दुकानदार है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे मजदूर है, चाहे स्वीपर है, हर आदमी का फर्ज बनता है। यस, समझे? आई एग्री। तो अगर हम सब में यूनिटी हो और हम सब मिल के अगर ये बात करें तो सब चीजें सही हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं, मैं आपके साथ 100% अग्री करता हूं। और मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, मीडिया वाले कई दफा तो डरते हैं कि जावेद भाई वो ऐसा नहीं, आप ज्यादा नहीं बोल देना, कुछ बोल दोगे तो हमारे को फाइन हो जाएगा। तो भाई हम अपने हुकूक के लिए भी बात नहीं करेंगे, फाइन हो जाएगा। नहीं, मैं असल में, आप तो खैर लिहाज नहीं करते, आप तो किसी का भी लिहाज नहीं करते, जो भी सामने बैठा होता है आप बात अपनी कह देते हैं। बाकी ये कि आप सही कह रहे हैं, ये बड़ा अहम नुक्ता है, सबको मिलकर करना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे पता है आपको समझ में आएगी, बाकी लोगों को समझ में आई नहीं है। ना जी, डेवलपमेंट। लड़कियां, आप मुझे बताएं, औरतें रात को 2:30 बजे घर पहुंची हैं। हाँ, मुझे जो पता चला है, इंडस्ट्रियलिस्ट रात को 3-3 बजे घर पहुंचे हैं। मैं नाम लेके बता सकता हूँ, ये इंडस्ट्रियलिस्ट। यार कोई इंसानियत है? इतना बड़ा एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो इतना बड़ा एक्सपोर्ट करता है, टैक्स देता है, बोलता है 2:45 बजे घर पहुंचो। और पाकिस्तान के टॉप 10 एक्सपोर्टर्स के अंदर, यार ये कैसे हो गए? और लोग उस दिन बड़े, हाँ मैं तो आपके साथ अग्री करता हूँ, और लोग बड़े बेबस थे उस दिन। और मैं वही बता रहा था कि इतना एक्सपेंस हमने इनकर किया, पूरे अगस्त के महीने में कॉन्सर्ट्स भी हुए, इतने म्यूज़िकल प्रोग्राम्स हुए, बहुत सी हमने खुशियाँ मनाई, और जो कि हमने अच्छा किया। आई एग्री विद इट, बंदे को खुश होना चाहिए। लेकिन आई थिंक इस मुल्क की अगर हमने हकीकी मोहब्बत इससे करते हैं तो इसकी तरक्की और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना चाहिए। आई डोंट नो आप मेरे साथ अग्री करें ना करें, मेरे ख्याल से इतनी एफर्ट हमें इस शहर के, इस मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगानी चाहिए जितनी। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी सोच तो डिफरेंट सोच है। मैं तो ये बोलता हूं, जब तक आपका मुल्क सही नहीं हो आपको छुट्टी नहीं करनी चाहिए। समझे? जब तक आपका काम सेट नहीं हो आपको छुट्टी नहीं करनी चाहिए। मैं किस हिसाब से कहता हूँ, एक लेबर होता है जो रोज का कमाता है, रोज का खाता है, वो छुट्टी करता है क्या? कर नहीं सकता, खाएगा क्या? नहीं, तो बिल्कुल आपने जवाब दे दिया ना, कर नहीं सकता, खाएंगे कैसे? पाकिस्तान मकरूज है, पाकिस्तान दुनिया के आगे हाथ फैलाता है, और पाकिस्तान सैटरडे की भी छुट्टी करता है, पाकिस्तान संडे की भी छुट्टी करता है। तो भाई वो मजदूर पाकिस्तानी नहीं है क्या? वो मेरा आपका भाई नहीं है क्या? वो मुसलमान नहीं है क्या? यार अल्लाह का नाम लो, वो बेचारा कर रहे तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम सब अगर छुट्टी नहीं करें और काम करें तो ये सब चीजें सही हो सकती। एक सैटरडे की छुट्टी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्यों दी थी मालूम है? कि पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टेज थी, तो इन्होंने कहा बिजली की शॉर्टेज है तो सरकारी डिपार्टमेंट को छुट्टी दे दो ताकि बिजली का कंजम्पशन कम हो जाएगा थोड़ा। इस तरह मार्केटें जल्दी बंद करानी शुरू की थी। इस तरह स्ट्रीट लाइट इन्होंने कहा था कि एक लाइन, अगर एक पूरी 100 पोल लगे हुए हैं तो उसमें से एक छोड़ के एक पोल जल दिया, 2 पोल छोड़ के एक पोल जलाओ ताकि 33% जो है बिजली यूज हो। ये सब चीजें इन्होंने प्लानिंग की थी। फिर उसके वो नोटिफिकेशन निकला है कि बिजली को बचाने के लिए सब कर रहे हैं। आज तो बिजली की हम कैपेसिटी पेमेंट करते हैं, उसके बावजूद जो है वो छुट्टी चल रही है और बिजली भी नहीं होती। नहीं, आप बिजली के मौजू पर मुझे ले आए, मैं बड़ा अहम नुक्ता आपके साथ डिस्कस करूंगा। आई नो अबाउट यू, आप तो खैर इस अनकंस्ट्रक्टिव किस्म की बहस में नहीं पड़े थे, आप तो बहुत ऑब्जेक्टिव किस्म की डिस्कशंस में ही पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन स्टिल टू एंगेज यू,
देखिए, मैं आपके सामने ये इशू रखता हूं कि पिछला पूरा साल ज़ाया हो गया आईपीपी के चक्कर में। आई एम नॉट रियली श्योर कि व्हाट रिजल्ट्स वर जनरेटेड, पर आप मुझे ज़रूर बताएं कि व्हाट हैपेंड ऑन द आईपीपी फ्रंट। देखो आईपीपी के, देखो मैं आपको एक सच्ची बात करता हूँ, ये आईपीपी जो हैं, ये जो लगे हैं जी उनके साथ जो है निकाह किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया ना जी एग्रीमेंट। जी जी बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जिन लोगों ने साइन किया है एग्रीमेंट, उन्होंने आंख बंद करके किया था क्या? वो जावेद बिलवानी साहब, आप मेरा मुंह खुलवा रहे हैं। वो हैं जिनसे आप आजकल लेक्चर्स करवा रहे हैं, जिन्होंने ये एग्रीमेंट्स किए थे, उनको तकरीबात में बुला रहे हैं। वो आपकी बिजनेस कम्युनिटी के ही हैं और वो आके जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल बच्चों की सालगिरह पे भी चले जाते हैं। मैं उनका नाम नहीं ले रहा, वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। पहले आप लोगों के कहने पे उन्हें वजीर बनाया गया था, अब वो जस्टिफिकेशन देते हैं। आप मुझे बताएं, मैं क्या उनकी बात मानूं या किसकी बात मानूं? नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनो। सबसे ज्यादा आईपीपी किस गवर्नमेंट में लगे? सर वो जवाब टीवी पे देना है या ऑफ एयर? मेरी बात सुनो। उन्होंने बड़ा मुश्किल सवाल मुझसे पूछ लिया, उसका जवाब मैंने तो नहीं दिया, लेकिन इशारों में सबको समझ में आ गया। लेकिन बात यह है कि जावेद बिलवानी साहब, वी आर स्टिल बेयरिंग द ब्रंट। हम उसकी कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, आप और मैं और कराचीआइट्स भी। परहैप्स जो टैरिफ है वो कंपाउंड होके मेरे और आपके ऊपर ही लग रहा है। उस टैरिफ के ऊपर भी डिस्कशन होनी चाहिए या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ पे? देखो मैं तो इससे भी ज्यादा गहरी बात करूंगा। जो पाकिस्तान जो कर्ज भी लेता है ना दुनिया से, जी, वो कर्ज जिस मकसद के लिए लेता है, उस काम को कौन ऑडिट करता है, उसको कौन चेक करता है? उसको भी हमने आपने ही भरना है। जो आप जी। बोल रहे हैं ना कैपेसिटी पेमेंट हम में और आप बिल्कुल। दे रहे हैं, वो भी आवाम ने ही भरना है। जी मैं तो कभी कभी बोलता हूँ कि वर्ल्ड बैंक अगर कोई पाकिस्तान को पैसे दे रही है, या आईएमएफ दे रही है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रही है, यूएई दे रहा है, या सऊदीया दे रहा है, या चाइना दे रहा है, कोई भी दे रहा है, उसका ऑडिट कौन करता है? नहीं, मैं मजे की बात बताता हूँ। ये एक टैक्स कंसल्टेंट ने मुझे बताया, वो भी आप लोगों की बिरादरी के बड़े नज़दीक है। उन्होंने मुझे बताया कि 65% से ज़्यादा जो है हम जीडीपी का लोन नहीं ले सकते, लेकिन उसके बावजूद ऐसा उनका कहना था कि हमने लिया हुआ है। अब आप मुझे बताएं कैसे लिया हुआ है? वो कह रहे हैं ये अलाउड ही नहीं है लेना, लेकिन उसके बावजूद लिया हुआ है। अब ऑडिट की बात तो अब देखें एक और डोमेन में आ जाता भाई वो यहाँ की आवाम को लिखना चाहिए। है। जो लोन देने वाला जो भी डिपार्टमेंट है, या जो भी है, वर्ल्ड बैंक है या कोई और है या आईएमएफ है, कि साहब आपने पाकिस्तान गवर्नमेंट को लोन दिए और आपने ये लोन दिए, ये वाला काम हुआ, और ये जिस मकसद के लिए किया था वो मकसद पूरा हुआ कि नहीं हुआ, उसकी आप ऑडिट कराएं। पाकिस्तानी कंपनी से ना कराएं, समझे? दुनिया की बेस्ट ऑडिटर और दूसरी कंट्री से भेज के ऑडिट कराएं, क्योंकि ये अवाम हमारी पिस रही है और ये अवाम ने पैसा भरना है। किसने भरना है? पाकिस्तान के अवाम ने। मैंने आपने भरना है भाई, मैंने आपने भरना है भाई। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो ये इसी तरह खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, लोन लेते रहेंगे। लेकिन मैं आपको मजे की बात बताऊं, वो कहते हैं कि हम देना ही नहीं चाहते। आपको मजे की बात बता रहा हूं, आईएमएफ वाले कहते हैं हम लोन ही नहीं देना चाहते, हम लोग जिद कर करके लेते हैं, यकीन करें लड़ के लेते हैं हम उनसे। और आपने देखिए, आप मुझे, मैं आज एक जगह ऐश करी गई, जी जी जी, मैं एक जगह आज बैठा हुआ था, मैंने उनसे कहा कि लियारी नदी के अंदर आज से चंद साल पहले एक डक चल रही थी। उस जमाने में मैंने KWSB से पूछा था कि ये डक किस पर्पस के लिए चल रही थी। RCC की डक बना रहे थे और अरबों रुपए की डक बनी। जी 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 बिल्कुल, आपने भी देखी? मैंने देखी, बिल्कुल देखी। देखी ना, वो डक कहाँ है, वो कहाँ गई?
वो मैं काफ़ी अरसे से वहाँ विजिट नहीं किया, लेकिन जब जाया करता था मैं शहर से बाहर पीर बाबा की हाउसिंग सोसाइटी में, तो मैं रोज देखता था कि वहाँ बन रही है। वो आपको हर जगह से नजर आती थी। आप हसन स्क्वायर जी 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 बिल्कुल, नीचे नजर आती थी, यू आर राइट, यू आर राइट। और दिल्ली एक्सप्रेस वे पे चढ़ते तो नजर आती थी, कई जगह से नजर आती थी। वो आरसीसी की डक जो है उसका पर्पस ये था कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को अलग करना। मैंने तो वो डक बनते बनते दब गई कीचड़ में, वो तो गायब हो गई। अरबों रुपए कीचड़ में दबते हैं, वो अरबों रुपए लग गए, अब वो हमने पैसे भरने। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे जहन में जो कंटेंशन थी वो ये थी कि कहीं ये वही काम ना कर रहे हो जो नहरे ख्याम में कर रहे थे। कुछ अरसे के बाद यही बस रह जाएगी, लियारी रिवर और इर्द गिर्द बिल्डिंगें आ जाएंगी। शुक्र है वो बच गया, वरना मुझे नहीं, वो तो उसका मकसद ये था। मैं तो वोटर बोर्ड में पूछता रहता था, समझे। मुझे शायद ये मुझे चैन नहीं मिलता। मैं अगर कहीं पाकिस्तान का नुकसान होते हुए देखता हूँ तो मुझे नींद भी नहीं आती, और मैं सोचता रहता हूँ इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना हक कैसे अदा कर सकता हूँ। और कुछ ना कुछ करता रहता हूँ और बोलता रहता हूँ और लिखता भी हूँ उनको, समझे। चाहे उनको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, तो ऊपर वाले को अच्छा लगना चाहिए। बाकी किसी को अच्छा लगे ना लगे अपना फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाला राजी है तो सारे काम आपके सही है। अच्छा, एक बड़े मजे की आपको बात बताऊं, ये आप लोगों की बिजनेस कम्युनिटी के अंदर जो है ना, हर वक्त फूट डालने के लिए कोई नई नई फिल्म आती रहती है। अभी मुल्क के इतने सारे मसाइल हैं दुनिया के, अभी आप लोगों को क्या सूझी? बोल रहे हैं ज्यादा सूबे बनाओ। अब आप लोगों ने बोला ज्यादा सूबे बनाएं, किसी ने बोला ज्यादा चेंबर बनाओ। सर ये क्या आप लोग बिला वजह वो काम क्यों कर रहे हैं जो आपका नहीं है करने का? ज्यादा सूबे बनाने वाला क्या सीन है, ये समझाएं। आपका तो बनता है, उनका नहीं बनता कहना। आप कह सकते हैं कि ज्यादा सूबे बने, वो नहीं कह सकते। क्या कहते हैं? देखो, मैं आपको बात बताऊं, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि मेरिट कर दो, बस फुल सही हो जाएगा। तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर मेरिट हो, तमाम स्कूल कॉलेजेस में मेरिट हो, एडमिशन में मेरिट हो, जॉब्स में मेरिट हो, और हर चीज में मेरिट होना चाहिए। जब मेरिट हो जाएगा ना तो आपका मुल्क खुद का खुद सही हो जाएगा। आई टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग। आपने भी शायद ये इंटरव्यू देखा हो, एक कराची के पॉलिटिशियन का इंटरव्यू आ रहा है जो माजी का सियासतदान था, अभी भी शायद उसको किसी सियासी जमात ने पनाह दी हुई है। वो कहते हैं कि पोस्ट 2008 अब कराची के रेजिडेंट्स जो हैं वो एक माइनॉरिटी बन चुके हैं, और बाहर से आने वाले लोग जो हैं, या जिसे आजकल गैर मुकामी कहा जाता है, वो अक्सरियत के अंदर है। इसलिए कोटा सिस्टम हमारे लिए अच्छा है, मेरिट ना लेकर। आई डोंट नो आपने वो इंटरव्यू देखा कि नहीं देखा? मुझे तो नहीं मालूम। मैं तो एक चीज जानता हूँ कि जिस जगह मेरिट होगा ना वो मुल्क तरक्की करेगा। चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे मुल्क हो, चाहे बिजनेस हो, जो भी चीज हो, जहाँ मेरिट होगा ना वो तरक्की करे। आप मुझे ये बताओ, अब तो बेचारे जो स्कूल्स है ना, कॉलेजेस और स्कूल, वो एडमिशन जब लेते हैं ना, इम्तिहान लेते हैं, अब वो नहीं देखते कि ये ग्रेड आया है या ये प्लस आया है। बोला भाई हमारा इम्तिहान तू पास करेगा तो तेरे को एडमिशन मिलेगा, क्योंकि उनको मालूम है वो ग्रेड भी मिल जाते हैं, ये भी सब मिल जाते हैं। अब यूं करते हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी वाले या मेडिकल कॉलेज वाले सब इम्तिहान लेते हैं। अच्छा, लेकिन ये मैं आपको बताऊं, बुरा ना मानिएगा, आप पहले ताजिर रहनुमा हैं जिसके मुंह से मैंने लफ्ज मेरिट सुना है। मैंने आपके अलावा किसी ताजिर सनतकार रहनुमा के मुंह से मेरिट नहीं सुना। बुरा ना मानिएगा, मैंने किसी के मुंह से मेरिट नहीं सुना। मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरिट होगा। मैं तो अपनी फैक्ट्री में भी मेरिट के अंदर काम करता हूँ। मेरिट पे मेरे यहाँ जो है ना, एक स्वीपर जो है ना वो मशीनों के ऑपरेटर भी बने, और एक हेल्पर जो है वो डिपार्टमेंट के इंचार्ज भी बने। तो मेरिट अगर ग्राउंड्स बन जाता है तो डेफिनेटली मैं आपके साथ अग्री करता हूं कि आपके मुल्क के अंदर सक्सेस होगी। लेकिन कितने लोग, सब चीजें सही हो जाएंगी। नहीं तो कितने लोग जाकर ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर यही बात कर सकते हैं? अकेला जावेद बिलवानी तो नहीं बोलेगा ना। अभी टर्नओवर खत्म होगा, फिर उसके बाद जाहिर बात है यू विल बी एन इंपॉर्टेंट पर्सन इन बीएमजी, बट द इशू इज कि और कौन बोलेगा मेरिट की बात? कौन और बोलेगा मेरिट? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल को भी मैंने ये बात कही कि अगर आपको ये मुल्क सही करना है तो मेरिट कर दो सब चीजें।
आपके यहाँ आर्मी में मेरिट होती है? बोला होती मेरिट है। है। मैंने तो जब सही है, इधर कर दो आप मेरिट सब जगह। मेरे ख्याल से तो ये दिस इज अ सोल्यूशन टू पाकिस्तान प्रॉब्लम्स। आई 100% अग्री विद यू, योर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज द सेम, बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट द केस एंड इट इज नॉट द केस इन कराची सिटी। अगर आप हमारे मुल्क मुल्क का मामला सही हो जाए। हाँ, मुल्क का मामला से नहीं, लेकिन आप देखें ये विजिबल चीजें हैं जो कि कराचीइट्स को दिख रही हैं, लेकिन रिटोरिक से आगे हम नहीं बढ़ रहे। तो रिटोरिक देखें, कराची चैम्बर की रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, यू आर रिप्रेजेंटिंग द सिटी एंड द बिजनेसेस ऑफ कराची। तो विद ए व्यू ऑफ दैट मेरे ख्याल से मुझे कराची के अंदर ये वाली चीज नहीं दिखाई दे रही। आई डू नॉट सी मेरिट, आई सी नेपोटिज्म, आई सी फेवरेटिज्म एंड आई सी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ इट। मेरा ये ख्याल है, पॉलिटिकली एंड अदरवाइज ऑल्सो। क्या कहते हैं आप? सॉरी, मैं ट्रैफिक में फंसा हूं, उससे पूछो तो कहां से निकाल। कोई बात नहीं, आज मैं भी ट्रैफिक में फंसा रहा। मैं आपको सच बताऊं, अब ये ट्रैफिक प्रॉब्लम भी इतना मेजर इशू है, मैं चाहूंगा थोड़ा इसके बारे में भी आप हमारे नाजरीन को बताएं कि ट्रैफिक में आपको पता है एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया हुआ है इन्होंने ट्रैफिक इंजीनियरिंग का, वो क्या कर रहा है मुझे ये बता दें आप। ट्रैफिक इंजीनियरिंग का डिपार्ट तो बंद पड़ा हुआ है, वो तो KDA में है, उनको बेचारों को तनख्वाह भी नहीं मिलती, अब उनमें इंजीनियर भी है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग बैरो था, वो एक जमाने में आप छोटे होंगे तो देखते होंगे सड़कों पे वो निकलते थे, सर्वे करते थे। अब अभी आपको 10-20 साल से कहीं नजर ही नहीं आया होंगे। मुझे नहीं दिखे। वो बाकायदा बताते थे यहाँ सिग्नल लगना चाहिए, यहाँ पे इतना ट्रैफिक स्टैंप पे निकलता है तो इसका ये सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। वो सब चीजें खत्म हो गई, वो क्या है? मैं खुद कभी कभार हैरान होता हूं, यकीन करें, मैं और ममालिक में भी जाता हूं, इश्यूज होते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद मैं देखता हूं वो लोग इशू रिजॉल्व कर देते हैं। पाकिस्तान के बाद आप पाकिस्तान में आप सालों साल आए। पाकिस्तान की तो नेगेटिव ग्रोथ है ना, पॉजिटिव ग्रोथ थोड़ी है। अच्छा, एक सवाल है जो मुझे पाकिस्तान की पॉजिटिव ग्रोथ है, पाकिस्तान की पॉजिटिव ग्रोथ किसमें मालूम है? बताएं। दिन ब दिन कर्ज बढ़ रहा है, दिन ब दिन बुराइयां बढ़ रही हैं, दिन ब दिन क्राइम बढ़ रहा है, दिन ब दिन स्नैचिंग बढ़ अच्छा, रही मुझे है। एक क्लैरिफिकेशन पूछनी है। मुझे इंटरनेशनल साइंसदानों के सवाल आ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट के सवाल आ रहे हैं, दूसरे मुल्कों के स्टॉक एक्सचेंज से सवाल आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अली भाई हमें यह बताएं किसी बिजनेस लीडर से पूछ के कि 2.5% आपकी GDP ग्रोथ रेट है, आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो 300% बढ़ गई, हमें राज बताओ। ये राज का जवाब दें आप मुझे। भाई स्टॉक पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का जो है तो बैरोमीटर ही नहीं है भाई, समझे? आप मेरी बात सुनो, एक कराची के अंदर या पाकिस्तान में कहीं धमाका होता है तो स्टॉक मार्केट गिर जाती है। एक क्रिकेट में छक्का मार लेते हैं, मैच जीत जाते हैं तो स्टॉक मार्केट बढ़ जाती है। यार अल्लाह का नाम लो, ये कोई बैरोमीटर होते हैं स्टॉक मार्केट बढ़ जाएगी? पाकिस्तान के अंदर तो स्टॉक मार्केट जो है इसका कोई बैरोमीटर ही नहीं, कोई स्केल ही नहीं, बस बढ़ रही है, गिरा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, गिरा रहे हैं। और चंद हाथों में होती है स्टॉक मार्केट पाकिस्तान, जिसको लोग रेगुलेट करते हैं। ये वर्टिकल स्टॉक मार्केट तो नहीं, लेकिन लोग रेगुलेट करते हैं, वो ऊपर नीचे करते हैं। नहीं, लेकिन यहां पर एक और बड़े मजे की इशू है। मजे की इशू ये है कि हम उसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली। आपको पता है, डेली वी आर सेलिब्रेटिंग दैट बिकॉज द स्टॉक मार्केट इज ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स, पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ इज गोइंग वेरी हाई। आप बोल रहे हैं कि नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि इतनी पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है, इट्स ब्रेकिंग ऑल बैरियर्स। रोज आप पढ़ते होंगे, वो लिखा आता है अखबार के अंदर, साइकोलॉजिकल बैरियर वर्ड यूज करते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर ब्रेक हो गया। मेरे ख्याल गुफ्तगू हमारी जारी थी, लेकिन वक्त मेरे पास मुख्तसर है। आपका शुक्रिया अदा करूंगा जावेद बिलवानी साहब, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, बहुत अहम नुकात के ऊपर आज बात हुई। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मज़ीद भी बात होती रहती। बड़े अहम नुकात के ऊपर बात हो रही थी सदर KCCI जनाब जावेद बिलवानी साहब के साथ। बहुत से अहम नुकात के ऊपर गुफ्तगू होती रही और फिर एक वक्त पर जाकर वो एक जगह जाकर मुंजमद हो गई। मुंजमद कहाँ पर हुई कि इस मुल्क के अंदर टैलेंट, एप्टीट्यूड और बिलखुसूस मेरिट को बहुत ज़्यादा हमें रास्ता देने की ज़रूरत है ताकि मुल्क की तरक्की हो सके। मैं बार बार प्रोग्रामों के अंदर यही बात करता हूँ, बिज़नेस कम्युनिटी में बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं, लेकिन चलो उन्होंने ये बात की, ये हाईलाइट किया, ये बहुत ज़रूरी है। कहीं पर भी किसी भी इदारे में, किसी भी मुल्क के अंदर जब मेरिट की बालादस्ती होगी तो उस मुल्क के अंदर आपको कामयाबी दिखाई देगी। देखें नाजरीन, हम दूसरे ममालिक में जाते हैं,
हम सब जाते हैं दूसरे ममालिक में जाकर मेहनत करते हैं, काम करते हैं। आपने देखा होगा जब बहुत सारे लोग पाकिस्तानी तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जाते हैं, नौकरियां करते हैं, बिज़नेस करते हैं, उनको कामयाबी मिलती है, वो तरक्की करते हैं, अपने इदारों में भी तरक्की करते हैं। उनको बहुत कम मुतासिबाना रवैये या तासुब का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि वो लोग टैलेंट को इतनी अहमियत दे रहे होते हैं, नॉलेज को इतनी अहमियत दे रहे होते हैं, स्किल और इंसान की ट्रेनिंग को इतनी अहमियत दे रहे होते हैं कि वो लोग फिर बड़ी जल्दी जल्दी तरक्की करते हैं। कारोबार के भी बहुत सारे मौके होते हैं। पाकिस्तानी दरअसल कारोबारी लोग हैं नहीं, हम लोग ज़्यादा मुलाजमत की जानिब राग़िब हैं, और मुलाजमतें भी अगर पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस क्रिएट करें तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। कराची शहर के और बहुत सारे मामला इसमें हमने डिस्कस किए, पाकिस्तान के बहुत सारे माशी मामला डिस्कस किए। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।